राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, पर हर दुख के सामने बैठकर रोना समाधान नहीं है। रोना मन को कमजोर करता है, आत्मा की शक्ति को ढक देता है। जब तुम रोते हो तब तुम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हो। भगवान ने तुम्हें कमजोर बनाकर नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें संघर्ष करने वाला, उठकर आगे बढ़ने वाला बनाया है। इसीलिए आज से रोना छोड़ो और समझना शुरू करो। रोना छोड़ो, क्योंकि हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आती है। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह इंसान दुख की आग में तपकर महान बनता है। अगर कृष्ण महाभारत के मैदान में रोते तो गीता का ज्ञान नहीं मिलता। अगर अर्जुन शोक में डूबे रहते तो धर्म की विजय नहीं होती। भगवान ने रोने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए कहा है। रोना छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जो बीत गया वो शिक्षा था, जो चल रहा है वो परीक्षा है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी जीत होगी। लेकिन यह जीत उसी को मिलेगी जो रोने के बजाय सीखना जानता है। दुख तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो, पर तुम दुख को ही अपना भाग्य मान लेते हो। रोना छोड़ो, क्योंकि हर आंसू तुम्हारी ऊर्जा को बहा देता है। जब तुम रोते हो तब तुम अपने मन को हार स्वीकार करना सिखाते हो, लेकिन जब तुम शांत रहकर धैर्य रखते हो तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद करता है। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो गिरकर भी मुस्कुराकर उठना जानते हैं। याद रखो भक्तों, जीवन में जो मिला है उसी में ईश्वर की कृपा है, और जो नहीं मिला उसमें भी कोई बड़ी योजना छुपी है। बार बार रोकर सवाल मत करो, बल्कि विश्वास रखो। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। इसलिए आज संकल्प लो, रोना छोड़ो, शिकायत छोड़ो और अपने अंदर सोई शक्ति को जगाओ। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। भगवान तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें खुद का साथ देना सीखना है। प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसी बात पर विचार करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है, और वह है व्यर्थ की चिंता मत करो। भक्तों, आज का मनुष्य सबसे अधिक अगर किसी चीज से पीड़ित है तो वह है चिंता। न तो आज को सुखी रहने देती है और न ही कल को सुंदर बनाती है। चिंता चिता के समान है। चिता शरीर को जलाती है और चिंता जीवित अवस्था में ही मन और आत्मा को जला देती है। हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं जो अभी आया ही नहीं। हम डरते हैं कि कल क्या होगा, पैसा रहेगा या नहीं, परिवार ठीक रहेगा या नहीं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन भक्तों, जो अभी हुआ ही नहीं उसका बोझ आज अपने मन पर क्यों रख रहे हो? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज मनुष्य फल की चिंता करता है और कर्म में ढीला हो जाता है। क्या आज तक चिंता करने से किसी की समस्या हल हुई है? क्या चिंता करने से कोई बीमारी ठीक हो गई? क्या चिंता करने से किसी का बिगड़ा भाग्य सुधर गया? नहीं भक्तों, चिंता ने केवल हमारे आज को खराब किया है और आने वाले कल को भी अंधकार में ढक दिया है। जो होना था वो हो चुका, जो होना है वो होकर रहेगा। फिर बीच में अपने मन की शांति क्यों खो रहे हो? चिंता का सबसे बड़ा कारण है परमात्मा पर पूरा विश्वास न होना। जहां पूर्ण विश्वास होता है वहां चिंता टिक नहीं सकती। अगर आप कहते हो कि सब भगवान की कृपा से है, तो फिर घबराहट कैसी? जिस भगवान ने आपको माँ के गर्भ में 9 महीने सुरक्षित रखा, जिसने बिना मांगे आपको हवा पानी अन्न दिया, क्या वह आपकी आज की समस्या नहीं जानता? भक्तों, हम ये भूल जाते हैं कि हम मालिक नहीं हैं, हम केवल माध्यम हैं। सब कुछ उसी का है। ये शरीर भी, ये परिवार भी, ये जीवन भी। जब तक मन में मैं और मेरा रहेगा तब तक चिंता रहेगी। जिस दिन ये भाव आ गया कि हे प्रभु, मैं आपका हूं और मेरा सब कुछ आपका है, उसी दिन चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी।
चिंता हमेशा या तो बीते हुए कल में रहती है या आने वाले कल में, लेकिन भगवान ने हमें जो दिया है वह है आज। ये वर्तमान क्षण, अगर आज 2 रोटी मिल रही है तो उसी में संतोष करो, अगर आज सांस चल रही है तो उसी में कृतज्ञता रखो। कल की चिंता में आज का सुख मत जलाओ। जो चीज आपके वश में नहीं है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। किसी का व्यवहार आपके हाथ में नहीं, समय आपके हाथ में नहीं, मृत्यु आपके हाथ में नहीं, फिर क्यों व्याकुल होते हो? आपके हाथ में केवल आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है, आपका स्मरण है। चिंता छोड़ने का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। जब मन भटके तब राधे राधे बोलो, जब डर लगे तब श्री कृष्ण शरणम मम कहो, जब कुछ समझ ना आए तब प्रभु के चरणों में सब सौंप दो। भगवान कभी अन्याय नहीं करते, वो देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जो आज आपको दुख लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। इसलिए भक्तों, जीवन चिंता से नहीं विश्वास से चलता है। जिस दिन आपने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे दी उस दिन से आप हल्के हो जाओगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो, अपना कर्तव्य करो और परिणाम प्रभु पर छोड़ दो। राधे राधे कहते हुए अगर जीवन चलने लगे तो चिंता स्वयं रास्ता बदल लेती है। भक्तों, एक बात और बहुत गहराई से समझने की है। हम चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हमें लगता है जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, लेकिन ये संसार हमारे हिसाब से नहीं, प्रभु के विधान से चलता है। जब नाविक नदी में नाव चलाता है तो वो लहरों से लड़ता नहीं, वो पतवार संभालता है। उसी प्रकार जीवन की लहरों से लड़ने का नाम बुद्धिमानी नहीं है, अपनी श्रद्धा को संभालने का नाम ही सच्चा ज्ञान है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो भगवान का नाम भी लेते हैं फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? कारण ये है कि नाम तो लेते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। हम कहते तो हैं सब भगवान देख लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर योजना अपनी चलाते रहते हैं। भक्तों, जब तक भीतर से समर्पण नहीं होगा तब तक नाम भी बोझ लगेगा। जिस दिन सच में ये मान लिया कि जो होगा अच्छा ही होगा, उसी दिन से मन शांत होने लगेगा। याद रखो, प्रभु तुम्हें कभी तोड़ने के लिए नहीं झुकाते, वो झुकाते हैं ताकि अहंकार टूटे और आत्मा मजबूत बने। जिस पेड़ में फल अधिक होते हैं वही पेड़ झुकता है, खाली पेड़ अकड़ में खड़ा रहता है। इसीलिए अगर जीवन में झुकाव आ रहा है, कठिनाई आ रही है, तो समझ लो प्रभु तुम्हें खाली नहीं फलदार बना रहे हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा कल्पना में जीता है और विश्वास करने वाला व्यक्ति वर्तमान में जीता है। कल्पना दुख देती है और वर्तमान प्रभु का साक्षात रूप है। जब भी मन घबराए तो अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो अभी घट रहा है? अगर उत्तर नहीं है तो उस विचार को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम है। भक्तों, भगवान ने हमें डरने के लिए नहीं बनाया, हमें प्रेम करने के लिए बनाया है। डर वहां होता है जहां अपनेपन की कमी होती है, जहां ये विश्वास होता है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, वहां भय ठहर नहीं सकता। अंधकार केवल वहीं तक रहता है जहां दीपक नहीं जलता। जिस दिन नाम का दीपक हृदय में जल गया उस दिन चिंता का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। इसीलिए रोज अपने दिन की शुरुआत प्रभु के स्मरण से करो और रात भी उसी के चरणों में समर्पण करके सो कहो, हे प्रभु आज जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो कठिन हुआ वो भी आपकी कृपा है, क्योंकि आप जानते हैं मुझे किस मार्ग से आगे बढ़ाना है। जब ये भाव जीवन में आ जाएगा तब समझ लेना कि चिंता विदा हो चुकी है और शांति ने निवास कर लिया है। अंत में बस यही कहना है, व्यर्थ की चिंता मत करो, क्योंकि जिसकी चिंता तुम कर रहे हो उसका समाधान तुम्हारे पास नहीं, लेकिन जिसका भरोसा कर रहे हो उसके पास हर समाधान है। राधे राधे कहते हुए चलोगे तो जीवन का हर मोड़ सरल हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ आप सभी को सद्बुद्धि और शांति प्रदान करें। भक्तों, अब एक और बात समझ लो, हम अक्सर ये कहते हैं कि हम भगवान पर छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं।
ऊपर से कहते हैं प्रभु आपकी मर्जी और भीतर से कहते हैं मेरी मर्जी। चले ये दो नावों पर पैर रखने जैसा है और ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा डूबता है। समर्पण आधा नहीं पूरा होता है। या तो पूरी तरह अपने अहंकार को छोड़ो या फिर चिंता को पकड़ कर रखो। दोनों साथ नहीं चल सकते। जब बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती, वो गिरने से नहीं डरता क्योंकि उसे भरोसा होता है कि माँ संभाल लेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रभु की उंगली पकड़ लेता है उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती। भक्तों, हम बार बार यही भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ वही शक्ति है जिसने सृष्टि को संभाल रखा है। फिर भी हम अपने छोटे से मन को बड़ा समझकर सारी व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसी कारण मन थक जाता है, जीवन भारी हो जाता है और भीतर से आनंद चला जाता है। चिंता केवल मानसिक रोग नहीं है, यह आध्यात्मिक कमजोरी भी है। जहां भक्ति गहरी होती है वहां चिंता टिक नहीं पाती। जैसे सूरज के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही हरि नाम के सामने चिंता नहीं ठहर सकती। इसलिए जब भी मन में बेचैनी आए तब मन से मत लड़ो, नाम का सहारा लो। धीरे धीरे नाम को सांसों से जोड़ दो। उठते बैठते चलते फिरते केवल इतना कहते रहो राधे राधे, और देखना मन अपने आप शांत होने लगेगा। भक्तों, भगवान की कृपा हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं आती, लेकिन हमारी भलाई के अनुसार जरूर आती। कई बार हम जिस चीज को खोने का दुख मनाते हैं वही चीज आगे चलकर हमें बहुत बड़े दुख से बचा लेती है, लेकिन उस समय हमारी आंखों पर चिंता की पट्टी बंधी होती है। इसलिए हम प्रभु की योजना नहीं देख पाते। याद रखो, प्रभु जब कुछ छीनते हैं तो खाली करने के लिए नहीं, नई कृपा भरने के लिए छीनते हैं। इसलिए जीवन में जो चला जाए उसके लिए रो मत, और जो न मिले उसके लिए घबराओ मत। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें समय पर मिलेगा, और जो नहीं है वो मिलकर भी टिकेगा नहीं। चिंता करने वाला व्यक्ति हर समय भविष्य की अदालत में खड़ा रहता है और खुद को दोषी मान लेता है, जबकि विश्वास करने वाला व्यक्ति वर्तमान में प्रभु के चरणों में बैठा रहता है और वही सबसे सुरक्षित स्थान है। भक्तों, आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं लेकिन शांति नहीं है। कारण यह है कि हमने सुविधा को जीवन का आधार बना लिया है और भक्ति को विकल्प बना लिया है, जबकि सत्य यह है कि भक्ति ही जीवन का आधार है और सुविधाएं तो आती जाती रहती हैं। जिस दिन ये समझ आ गई उस दिन से जीवन हल्का हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, व्यर्थ की चिंता मत करो। जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है वो प्रभु की अनुमति से चल रहा है, और जहां प्रभु की अनुमति है वहां कोई अनर्थ नहीं हो सकता, भले ही मन उसे अभी न समझ पाए। अंत में यही निवेदन है कि हर दिन अपने मन को यह समझाओ कि जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी चिंता मैं क्यों करूं, और जो मेरे हाथ में है वह मैं प्रभु के चरणों में क्यों न सौंप दूं। जब ये अभ्यास हो जाएगा तब चिंता धीरे धीरे विदा ले लेगी और जीवन में वही शांति आएगी जिसकी तलाश में तुम भटके फिरते हो। राधे राधे कहते हुए अपने दिन को चलाओ और रात को प्रभु के नाम में विश्राम दो। श्री राधा वल्लभ तुम्हारे हृदय को स्थिर करें, तुम्हारे मन को शांत करें और तुम्हें यह अनुभव कराएं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। राधे राधे। भक्तों, अब जरा अपने जीवन पर ईमानदारी से दृष्टि डालो। हम चिंता में इतना डूब जाते हैं कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि आज तक प्रभु ने हमें कितनी मन को पकड़ लो, तो चिंता बीमारी बन जाती है। इसलिए सीख लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी कला सीख लेता है।